इस्लामाबाद धमाके में जहां बहुत से लोग अपनी जान से गए, वहां ही बहुत से वकला और बहुत से आम शहरी ज़ख्मी हुए। बहुत बुरी तरह से उनके अज़ा मुतासिर हुए। एक वकील साहब गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में व्हील चेयर पर बैठकर, जिनकी टांग में रॉड शॉट डले हुए थे और प्लस्तर हुए थे, वो किसी मुकदमे की पैरवी के लिए तशरीफ़ लाए थे। जिनकी वीडियोस देखकर बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा है कि ये जो कुछ पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है, आखिर उन सब का कसूर क्या है। गुज़श्ता रोज़ एक मरतबा फिर डीआई खान में बख्तरबंद गाड़ी पर, जी हाँ, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर हमला किया। दहशतगर्दों ने सुइसाइड अटैक किया और दो एहलकार शहीद हो गए। आखिर हम कब तक अपने बच्चों के जनाजे इस तरह उठाते रहेंगे। हमने एक स्ट्रेटजी चला ली, वो नहीं चली, दूसरी अपना ली, वो नहीं चली, तीसरी अपना ली, वो नहीं चली, मान लिया। अब क्या करना है? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना है, आपस में एक दूसरे का सर खोलते रहना है? यार, इस तरह तो दुश्मन मजबूत होगा ना, हम ही कमज़ोर होंगे। आपस में मिल बैठकर हम कोई मुश्तरका स्ट्रेटजी नहीं बना सकते? क्या पागल आपस में मिल बैठकर मुश्तरका स्ट्रेटजी बनाते हैं? अच्छा, एक बात बताएं, आफ्ताब शेर पाव तो आपके कैंप का था ना? फैसल करीम कुंडी तो आपके कैंप का था, अमीर मुकाम तो आपके कैंप का था, मौलाना फजल रहमान भी तकरीबन तकरीबन आपके ही कैंप का था। अपने जो असफन यार वली साहब के साहबजादे हैं एमल वली, वो भी आपके ही कैंप के थे ना? ये सब लोग जाकर बैठ गए सुहेल अफरीदी के साथ और इन्होंने जिरगा कर लिया और एक मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। अब आप लोग भी उनके साथ बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। ये सब लोग तो अब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए ना, आप भी इनके साथ बैठ जाएं। अगर ये पागल हैं सारे के सारे, वैसे तो दुनिया का उसूल यही है कि इज्तमाही दानिश पागल नहीं होती, अफरादी इनफरादी दानिश पागल होती है। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि ये सब के सब इज्तमाही तौर पर पागल हैं, ठीक है। एएनपी पागल, एम वो जो फजल रहमान की जेयूआईएफ पागल, मौलाना समीउल हक की जेयूआई सीन पागल, आफ्ताब शेरपाओ की वो जो पीपल्स पार्टी है, पता नहीं कौन सी आफ्ताब शेरपाओ ग्रुप उन्होंने बनाई है, वो पागल, और असली पीपीपी कुंडी वाली भी पागल, और मुस्लिम लीग नून भी बिल्कुल पागल, अपने अमीर मकाम साहब वाली, ये सारे के सारे पागल, ठीक है। आप अक्लमंद, दाना, मुदब्बिर इनके साथ बैठ जाएं, पागलों के टोले के साथ। मुसीबत ये कि खैबर पख्तूनख्वा में यही सारे लोग रहते हैं और सारे के सारे जिरगे में इकट्ठे थे। मतलब कोई भी ऐसा स्टेक होल्डर नहीं था। वकील भी सोहेल अफरीदी के जिरगे में थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, साबिक जजेस भी थे, साबिक सिक्योरिटी एहलकार भी थे, और पुलिस शुलिस के और ब्यूरोक्रेसी के रिटायर्ड लोग भी थे, और ये सारी सियासी जमातें तो थी ही थी। ये सब लोग जिरगे में इकट्ठे थे। इन्होंने एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी इशू किया था। आपको नहीं पसंद, अब आप इन सब लोगों को दोबारा बुलाएं। यार, जीएचक्यू बुला लें, पिशावर में कोर कमांडर हाउस बुला लें, और इनको सारों को साथ बिठा लें और मुश्तरका स्ट्रेटजी एक बना लें, और फिर उसके ऊपर पूरी कुव्वत और ताकत के साथ और यकसुई के साथ सारे मिलके पूरी रियासत की ओनरशिप के साथ उस स्ट्रेटजी पर अमल करें, ताकि ये दहशतगर्दी में सुबह दोपहर शाम हमारे बच्चों की जाने जानी बंद हो। आपकी बड़ी मेहरबानी। इत्तेफाक में बरकत ही होती है, कोई तूफान नहीं आता, कोई हर्ज नहीं है अगर आप सोहेल अफरीदी के साथ मिलकर बैठ जाएंगे। ये दहशतगर्द नहीं है। आपको अगर लगता है कि ये पहले इसराइल में रहता था, या पहले ये और मोदी एक ही प्लेट में खाना खाते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना ही बच्चा है, इसके साथ मिलकर बैठने में कोई हर्ज नहीं है। फैसल करीम कुंडी भी साथ था, वो तो आपका अपना बंदा है, अमीर हुकाम तो आपका ही अब बंदा है ना। इन सारे लोगों की ओनरशिप थी उस जरगे के डिक्लेरेशन पे, आप भी उसको ओन करें तो अच्छी बात है। आपको नहीं पसंद तो इनको दोबारा अपने साथ सबको बिठा लें, और फिर नए सिरे से इस मसले पर गौर कर लें, और फिर कोई नए फैसले पर पहुंच जाएं, और फिर वो जो भी फैसला हो, चूंकि उस पर सबकी ओनरशिप होगी, तो सब उस पर पूरी ईमानदारी से अमल करें, ताकि कौम को इस दहशतगर्दी के मसले से निकाला जाए। इस सुबह दोपहर शाम अपने बच्चों के जनाजे उठा रहे हैं हम, ये अलग मसला है। और जो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड बंद है, उससे पाकिस्तानी ताजरों का भी यार करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है सालाना। हमारी बहुत बड़ी तादाद में तिजारत है अफगानिस्तान के साथ। अनफॉर्चुनेटली स्मगलिंग का हुजम तिजारत के हुजम से बड़ा है, ये एक अलग अलमिया है। पाकिस्तान में अलमिया दर अलमिया भी तो है ना। लेकिन बारह, ये सब कुछ है, हमारे ताजरों को नुकसान हो रहा है, हमारी मुकामी आबादी की जानें जा रही हैं। ये जो माशी और माली दोनों तरह के नुकसान हैं, और अंधाधुंध नुकसान है, आखिर इसमें किसका फ़ायदा है? इंडिया को फ़ायदा दे रहे हैं ना आप, इसराइल को फ़ायदा दे रहे हैं, और तो किसी को फ़ायदा नहीं है। देखिए, आप इमरान खान सोहेल अफरीदी के साथ नहीं मिलकर बैठेंगे,
आप मुकामी लोगों के साथ जो ड्रोन हमलों और कोलेटरल डैमेज पर सीख पाए हैं उनके साथ नहीं मिलकर बैठेंगे तो फ़ायदा मोदी को होगा। अब आप सोच लें, आपको सुहेल आफरीदी बुरा लगता है या मोदी बुरा लगता है, चॉइस आपकी अपनी है।